मैं बता रहा हूं आपको, सभी जो एक्स्ट्रा जन कोई भी वचन के बीच में भी अंदर बिठा देना, कोई एक्स्ट्रा कोई ऐसा ना हो बाहर खड़ा हो। वचन सबके लिए जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक झूठ भी हमारे अंदर होता है तो वो भी हमारी ब्लेसिंग को रोक के रखता है। आज आपको लगता होगा आप हर बात में आपको लगता होगा किसी बात में आप झूठ बोल रहे हैं, आपको लग रहा है ये छोटी बात है, लेकिन कल मैं जब वचन पढ़ा था, प्रभु ने मैं जब उस वचन पर आया तो मुझे पवित्र आत्मा ने वो प्रकाशन दिया कि हाँ, मैं वहीं पर रुका उस टाइम कि परमेश्वर का वचन ये क्या कह रहा है। आप लोग बाइबल पढ़ते हो, मैं नहीं जानता आप लोग किस रीति से पढ़ रहे हो बाइबल को, क्योंकि जब तक आपके पास आत्मा नहीं होगा तो आप बाइबल को कभी समझ नहीं पाओगे। और मैं इसीलिए कलीसिया में यही दुआ कर रहा हूं कि हर एक जन, बड़े से लेकर छोटे तक, बूढ़े से लेकर जवान तक, हर एक परमेश्वर की आत्मा में भरा हुआ हो। हालेलुया। क्योंकि जब आप आत्मा से भरे होंगे तो आप वचनों को समझ पाओगे। और कल जब मैं वचन पढ़ रहा था तो वचन पढ़ते जब मेरे पास वचन आया तो मैंने उस वचन को जब पढ़ा, मैंने कहा, मैं उसी टाइम रुक गया कि हाँ, ये वचन यहाँ एक झूठ का पाप भी हमारी ब्लेसिंग को रोक के रखता है। हालेलुया। एक झूठ का पाप हमारी ब्लेसिंग को रोक के रखता है। अपने पड़ोसी को बोले, झूठ बोलना भी ब्लेसिंग को रोक देता है। बोलो बोलो, झूठ बोलना भी आशीषों को रोक देता है। बोलो, आज का वचन ध्यान से सुनना है। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं याकूब के बारे में आपको बात बताऊंगा। याकूब के बारे में कितने लोगों ने सुना है? याकूब के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है, सुना है? हाथ खड़ा करो। याकूब कौन था? कितने लोग जानते हैं याकूब? हाथ खड़ा करो। बस, बाकी लोगों ने सुना नहीं। हालेलुया। अब मैं आपको बता रहा हूं, आप जब बीच में बाइबल में देखते हैं तो प्रार्थना भी पता किसके नाम से होती है? अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर। जब पुराने नियम में हम जाते हैं, उस समय जो लोग प्रार्थना करते थे वो ये बात बोलते थे, हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। वो इनका परमेश्वर क्यों मानते थे? क्योंकि इनका जीवन परमेश्वर के लिए तैयार था अपने दुखों में भी। उन्होंने कभी भी अपने दुख नहीं देखे। उनका जैसा परमेश्वर में बढ़ना था वो बढ़ते चले गए, अपने दुखों को पीछे छोड़ते हुए। अब्राहम के दुख को देखे, वो अपने दुख को भूलकर भी परमेश्वर में बढ़ता चला गया। और इसहाक ने भी सेम यही किया। अब अब्राहम के बेटे का नाम क्या था? क्या था? अब पहले किसका नाम आ रहा है? किसका नाम आ रहा है? अब्राहम के बाद उसका वंश क्यों आशीषित हुआ? क्योंकि अब्राहम ने बोया है परमेश्वर में। और मैंने एक वचन आपको सिखाया था, अब्राहम ने तब बोना शुरू किया था, जो अब्राहम अपना पशुओं का 10वां हिस्सा जो निकालता था, उसने तब 10वां हिस्सा निकाला जब तक आज्ञा भी नहीं दी थी प्रभु ने कि 10वां तुम्हें बोना है। जब तक आज्ञा भी नहीं आई थी बाइबल में। और अब्राहम ने तब से बोया है। और मलकीसिदक ने उसको आशीष दी थी। उसका जो मलकीसिदक को उसने बोया और मलकीसिदक ने उसको आशीष दी। अब अब्राहम के जो वंश आया है वो भी कितना आशीषित आया है। हालेलुया। अभी मैं आपको यही सिखा रहा था बात कि हमारा बोना हमारे बच्चों तक के जीवन को सफल कर देता है। अब्राहम ने बोया। और इसमें हम जिक्र देखते हैं, जब पुराने नियम आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है, जब लोग प्रार्थना करते थे वो ये बोलते थे, हे अब्राहम, हे इसहाक, हे याकूब के परमेश्वर। कुछ तो बात होगी उनके अंदर, जो बाइबल में उनके नाम के द्वारा प्रार्थना की जा रही है कि हे अब्राहम, हे इसहाक, हे याकूब के परमेश्वर। यानी उन्होंने कुछ तो किया होगा परमेश्वर के लिए। आज मैं याकूब के बारे में आपको सिखा रहा हूं। और याकूब नाम का जो मीनिंग है, याकूब नाम का मीनिंग है धोखेबाज, क्योंकि उसका नाम धोखेबाज। याकूब नाम का मीनिंग है धोखेबाज। लेकिन परमेश्वर ने कैसे उसके जीवन को बदला, मैं सब आपको आज सिखाने वाला हूं। हालेलुया। याकूब जब शादी करने के लिए, जब उसने, उसकी पत्नी एक थी लिया, जब उसकी बात चली, उसकी पत्नी का नाम लिया था। और लिया ने, जब उसकी लिया से शादी हो गई, और लिया की एक और बहन थी, उसका नाम था राहेल। सारे बोलो राहेल।
उसकी बहन का नाम राहेल था लिया का। और याकूब ने जब देखा कि उसकी बहन भी सुंदर है, कि मैं इससे भी शादी करना चाहूंगा, तो उसने उसके पिता को बोला कि मैं तेरी बेटी राहेल से भी शादी करूंगा। तो उसके पिता ने जब देखा, याकूब ने एक शर्त रखी, कह रहा है इसके बदले मैं 7 साल तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। हालेलुया। कह रहा है तू इस दूसरी बेटी को भी मेरे साथ शादी कर और इसके बदले मैं 7 साल तेरा गुलाम बनकर रहूंगा। उसने लालच किया और 7 साल तक अपने ससुर की, क्योंकि पहली पत्नी उसकी लिया थी, और 7 साल तक गुलामी में रहा अपने ससुर के वहां, उसकी भेड़ बकरियां चराता रहा। और ये उसकी शर्त थी कि जब मैं 7 साल पूरे कर जाऊंगा तो उसकी दूसरी जो बेटी थी उससे उसकी शादी हो जाएगी। और उसने 7 साल तक सेवा की, अपने ससुर के वहां गुलाम बनकर रहा, और 7 साल के बाद उसकी शादी राहेल से भी हो गई। हालेलुया। अब उसकी 2 पत्नियां हुई याकूब की। कितनी? सारे बोलो 2। अब मैं बता रहा हूं, जब 2 पत्नियां उसकी हुई तो याकूब उसी टाइम कंफ्यूजन में आ गया। जब उसकी 2 पत्नियां हुई उसी टाइम कंफ्यूजन में आ गया। और परमेश्वर ने पहले ही भविष्यवाणी की थी याकूब के लिए कि याकूब को कितना बढ़ाना है। उसने पहले ही रिसीव करा था कि मेरे ऊपर ये ब्लेसिंग है, लेकिन उसने वो ब्लेसिंग तो रिसीव करे। मैं जैसे हम यहाँ प्रार्थना करते हैं, हम बोलते हैं चंगाई पाओ, आत्मा पाओ, सब आमीन आमीन करते हैं। यहाँ आमीन बोल कर जाते हैं, बाहर जाके बीड़ी भी चलती है, सिगरेट भी चलती है। उस आमीन बोलने का क्या फायदा? यहाँ पर तुम रिसीव कर रहे हो, तुम मूर्ख लोग हो। ये तुम यहाँ से तो लेकर जा रहे हो, बाहर जाकर फिर बाहर जाकर बीड़ी भी चल रही है, सिगरेट भी चल रही है। कुछ भाई भी ऐसा करते हैं। यहाँ आमीन बोलने का तब फायदा होगा जब उस बीड़ी को, सिगरेट को, जब उस बुरे काम को छोड़ेंगे हम। याकूब के लिए भविष्यवाणियां थी कि परमेश्वर उसको ऊंचा करेगा, लेकिन मैं बताऊं याकूब के जीवन में वो भविष्यवाणियां पूरी उसने आमीन के साथ रिसीव तो कर लिया कि मेरे ऊपर ब्लेसिंग है प्रभु की, लेकिन वो कंफ्यूजन में आ गया जब उसने 2 शादी की। और मैं बता रहा हूं, जब उसने 2 शादी की, उसकी 2 शादी के कारण उसकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई। उसे पता नहीं लगता था, क्योंकि दोनों बहनों में झगड़ा रहने लगा। एक बोलती थी कि ये मेरे पास जाएगा, दूसरी बोलती थी ये मेरे पास जाएगा। उनमें झगड़ा रहने लगा, वो कंफ्यूजन में आ गया। वो क्यों कंफ्यूजन में आया? मैं भी आपको सिखा रहा था कि बच्चों को जो है पिता को फॉलो करना चाहिए। और मैं बताऊं याकूब का जो पिता था वो इसहाक था। अब बाप देखो आशीषित था, लेकिन बच्चा जो है वो पिता को फॉलो नहीं कर रहा कि मेरा पिता क्या कर रहा है। इसहाक की एक ही पत्नी थी और वो इतना आशीषित था, और उसने अपने बाप को फॉलो ना करके उसने 2 शादी की, क्योंकि उस टाइम तक आज्ञा नहीं आई थी कि हम एक ही शादी कर सकते हैं। जब हम पुराने नियम में जाते हैं उस टाइम कोई आज्ञा नहीं थी। पुराने टाइम में देखते हैं बहुत से उसने सुलेमान ने भी बहुत सी शादियां की, क्योंकि उस टाइम परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी कि शादी एक ही होगी। ये तो अब जाकर आज्ञा है कि शादी एक ही होगी। हालेलुया। उस टाइम तक आज्ञा नहीं थी। और याकूब ने क्या किया? 2 शादी की। उसने अपने पिता को फॉलो नहीं किया, जो इसहाक जो इतना आशीषित था। उसने ये नहीं देखा कि मेरे पिता ने एक ही शादी की है। और मैं आपको बता रहा हूं, उसकी उस चीज को फॉलो ना करना, उसने 2 शादी की और 7 साल तक गुलाम रहकर किया। उसकी लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो गई थी और वो पाप में गिरने लगा। एक वचन निकालो, उत्पत्ति की किताब। आप पहले वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब निकालो। 30 वचन निकालो, 30 अध्याय सुनिए। 30 अध्याय उसका 16 से मैं पढ़ रहा हूं। अब आपने पूरी बाइबल में ध्यान से देखना, सभी की आंखें बाइबल में गड़ी रही जब तक मैं वचन पढ़ रहा हूं। आप देखो बाइबल में क्या लिखा है, आपको पता लगे कि जो पास्टर यहां प्रीच कर रहा है आपको पता लगे बाइबल में है कि नहीं। उसका 30 अध्याय उत्पत्ति, उसका 30 का 16 से पढ़ रहा हूं। आप देखो, सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र का दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया है। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। हालेलुया। ये लिया जो है याकूब की पहली पत्नी है यहाँ पर, और राहेल जो है दूसरी। और मैं आपको बता दूं, लिया
जो राहेल जो है वो खूबसूरत है, सुंदर है। जब आप इस चैप्टर में पढ़ोगे आपको समझ आएगा पूरा। वो खूबसूरत थी, सुंदर थी। और याकूब जो है राहेल के पास ज्यादा रहता था और लिया के पास नहीं रहता था। और राहेल जो है हमेशा हर बात में झूठ बोलती थी। मैंने आपको बताया कि झूठ आपके ब्लेसिंग को रोक सकता है। राहेल की एक वो थी कि हर बात में उसने झूठ बोलना है, हर बात में झूठ बोलना है, जो भी बात है उसमें झूठ बोलना। और याकूब का भी नाम था धोखेबाज, उसे भी धोखा ही मिल रहा था फिर जब उसका जैसा उसका नाम है। राहेल हर बात में झूठ बोलती। उसके झूठ बोलने के कारण, उसके झूठ बोलने के कारण वो बांझ रही। एक वचन पढ़ो, इसी में आ जाओ, 31 से निकालो, बड़े ध्यान से सीखना। आज मैं ये वचन पढ़ाकर उसके बाद आपको इनकी गहराई में लेकर जाऊंगा। इसका 31 आ जाओ, इसी के आगे 31 का मैं 34 से पढ़ रहा हूं। अब आप देखना है अपनी बाइबल में 31 का 34 से लिखा है, राहेल तो ग्रह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूं। हालेलुया। आप सभी यहाँ ध्यान रखेंगे कोई। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब राहेल अपने लाबान अपने पिता के पास से गई, जब याकूब के पास जा रही थी वो अपने घर में, उसने अपने पिता के ग्रह देवताओं की चोरी की। और जो ऊंट पर वो बैठी थी, जो ऊंट की काठी होती है, उसके नीचे उन्होंने ग्रह देवताओं की मूर्तियों को छिपा दिया और खुद उस पर बैठ गए। और उसके पिता को पता लगा कि मेरे ग्रह देवताओं की जो है चोरी हो गई है। जब उसके तंबू में टटोलने लगा राहेल के, और वो ऊंट पर बैठी थी, क्योंकि उसे पता था उसके पिता को पूरे तंबू में नहीं मिला, क्योंकि मूर्तियां कहां थी, उसके ऊंट की काठी में थी। और वो अपने पिता को झूठ बोल रही कि हे पिता, तू ये ना सोच कि मैं तेरे सामने क्यों नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूं। ये उसका झूठ बोलना था, ये झूठ बोलना था। क्योंकि उसे पता, अगर मैं ऊंट की काठी पर से उठ गई, अगर मैं ऊंट की काठी पर उठ गई, तो मेरा पिता देखेगा कि मैंने झूठ बोला, हो सकता है मुझे सजा दे। उसने अपने पिता को झूठ बोला कि हे पिता, मैं तेरे सामने इसलिए नहीं खड़ी क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूं। उसके इसी झूठ के कारण राहेल बांझ रही। और जो उसकी दूसरी पत्नी थी याकूब की, जो लिया थी, अब इस वचन में 30 में आ जाओ, फिर आपको सही समझ लगेगा। 30 में आ जाओ। अब 30 का मैं 16 से पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनो। सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उसे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र का दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया है। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। हालेलुया, हालेलुया। अब कोई एक जन आओ, कोई छोटा बच्चा हो, कोई भी आ जाओ, दौड़ कर आ जाओ, एक बच्चा दौड़ कर आ जाओ, दौड़ कर आ जाओ, कोई भी आ जाओ। हालेलुया। अब आपने ध्यान से देखना है, आवाज आ रही है सभी को। अब ये लिया का बेटा है, ये लिया का, और ये लिया का बेटा लेकिन जब जंगल में जा रहा था तो उसने बाइबल दो उसको दूधा फल मिला। ये दूधा फल है, इस बच्चे को दूधा फल मिला। ये लिया का बेटा है, जिसके पास याकूब जाता ही नहीं, ये लिया का बेटा है। और इसको ये जंगल में जब जा रहा था, इसे दूधा फल मिला। दूधा फल एक ऐसी जड़ी थी, स्त्री जब उसे खाती थी तो वो गर्भवती हो जाती थी। जब जो दूधा फल इसको मिला, अब मिला किसको? लिया के बेटे को। अब जब राहेल ने इसके हाथ में दूधा फल को देखा, राहेल जानती थी कि ये वही बूटी है जिसे खाने से गर्भवती हुई, क्योंकि उसके ऊपर बांझपन था। और बाइबल में जब आगे पढ़ोगे लिखा है यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, क्योंकि वो ग्रह देवताओं की मूर्तियां लेकर आई और ऊपर से फिर झूठ बोला। ये सब पाप के कारण उसकी कोख बंद थी। और जब लिया के बेटे ने दूधा फल मिला, और इसका 16 में लिखा, जब तुझे मेरे ही पास आना होगा, लिखा करा कि तब वह उसी रात को उसके संग सोया। अब ये 16 में आप ध्यान से देखो, ये दूधा फल था जो से लिखा, तब परमेश्वर ने जब सांझ को याकूब मैदान से आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली, और तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि दूधा फल देकर तुझे सचमुच मैंने मोल लिया। अब इसने, जो लिया का ये बेटा, इसने दूधा फल ले लिया, लिया ने इससे। अब जो बांझ है, जो राहेल है, जो दूसरी पत्नी है, अब वो लिया को आकर बोली, क्योंकि वो दोनों बहनें हैं सगी। अब वो आकर बोल लिया करे
ये दूधा फल मुझे दे दे। उसने कहा तूने मेरा पति तो नहीं रख रखा है क्योंकि वो तेरे पास ज्यादा रहता है, और तू अब ये चाहती है कि दूधा फल भी मैं तुझे दे दूं। अब उसकी लाइफ कंफ्यूजन में थी, उसकी लाइफ कंफ्यूजन में थी। उसने कहा ठीक है, ये दूधा फल तू मुझे दे दे और याकूब तेरे पास रहेगा। और उसने सोचा ये दूधा फल खाकर मैं गर्भवती होंगी और मेरी शर्मिंदगी दूर हो जाएगी। उसने दूधा फल लिया और उसने राहेल ने दूधा फल खाया। और जब याकूब आया तब लिया ने बोला कह रहा कि मैंने तुझे मोल लिया है दूधा फल देकर, तुझे मेरे पास ही आना होगा, तुझे मेरे पास ही रहना पड़ेगा क्योंकि मैंने तेरा मोल दिया है वो दूधा फल देकर। और अब इसके आगे देखो 17 में और समझ आएगा आपको, आगे देखो। लेकिन तब परमेश्वर ने अब याकूब को जब लिया ने बोला कि तुझे मेरे पास आना होगा क्योंकि मैंने दूधा फल राहेल को दिया और इसके लिए तेरा मोल दिया क्योंकि तुझे उसके पास नहीं मेरे पास आना होगा। अब लिखा 17 में तब परमेश्वर ने लिया की सुनी। किसने सुनी? सारे बोलो परमेश्वर ने। लिखा परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसका 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। अब देखो जड़ी बूटी कौन खा रहा है और गर्भवती कौन हो रही है। अब लिया के पास याकूब नहीं जा रहा, लेकिन राहेल जड़ी बूटी भी खा रही है दूधा फल, लेकिन उसने 6 साल तक दूधा फल खाया। बाइबल में लिखा है 6 साल तक वो जड़ी कोई काम नहीं करी। और लिखा है दूधा फल राहेल खा रही है और लिया गर्भवती हुई 5वां पुत्र। और जब आगे हम पढ़ते हैं फिर दोबारा यहोवा ने फिर लिया की सुधि ली 6ठा पुत्र। और जब हम लास्ट में देखें फिर दोबारा यहोवा ने लिया की सुधि ली, फिर एक बेटी उससे जनी, उसका नाम दीना रखा। अब इस वचन को पूरा पढ़ो, उसके बाद मैं आपको आगे लेकर जाता हूं। मैं 17 से पढ़ रहा हूं, देखो बाइबल में। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसका 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी है इसलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है, इसलिए उसने उसका नाम इसाकार रखा। लिया फिर गर्भवती हुई, याकूब से 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है, अब की बार मेरा पति मेरे संग बना रहेगा क्योंकि मेरे लिए उससे 6ठा पुत्र हो चुका है, इसलिए उसका नाम जबूलन रखा। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और 6 पुत्र के बाद फिर एक बेटी भी हुई और उसका नाम दीना रखा। हालेलुया। उसका नाम क्या रखा? दीना रखा। अब दूधा फल राहेल खा रही है और ब्लेसिंग कौन ले रही है? लिया, क्योंकि उसका पाप उसके साथ वो लगा आ रहा था। जो उसने पाप किया, ग्रह देवताओं की मूर्तियों को चुरा कर लेकर आए अपने पिता के घर से, और फिर ऊपर से अपने पिता को उसने झूठ बोला कि मैं मासिक धर्म से हूं। उसके इसी कारण से वो कई सालों तक वो बांझपन में रही। उसने अपने पाप को छोड़ना नहीं चाहा। वो दूधा फल ले ली, जड़ी बूटी ले ली, लेकिन उसका वो बंधन नहीं टूटा। क्यों? क्योंकि एक झूठ भी, अगर जो आप झूठ बोलते हो, जो एक झूठ भी हो सकता है आपकी लाइफ में शर्मिंदगी को रख सकता है। वो राहेल नहीं जानती थी कि मेरी लाइफ में किस कारण से काम नहीं हो रहा, क्योंकि उसे पता था मैं अपने ग्रह देवताओं को चुरा कर लेकर आई, सबसे बड़ी गलती की है। उसके बाद फिर आप उन ग्रह देवताओं की मूर्तियों को चुरा कर लेकर आई हूं, उसके बाद ये भी झूठ बोल रही है कि मैं मासिक धर्म से हूं। वो उसी टाइम परमेश्वर उसकी कोख बंद की और उसने अपने पति से भी गई, क्योंकि वो लिया के पास जाने लगा, क्योंकि दूधा फल से उसको खरीद लिया। और लिया गर्भवती होती गई और लिया बोलने लगी परमेश्वर का ये अनुग्रह है मुझ पर, अब मेरा पति मेरे साथ रहेगा। याकूब डिस्टर्ब था क्योंकि दो पत्नियों के कारण। उसका पिता इसहाक आशीषित था क्योंकि वो परमेश्वर के भय में देखने वाला, उसने एक मैरिज की, उसने अपने पिता को फॉलो नहीं किया। जब आपका बाप आशीषित है, बच्चों को फॉलो करना चाहिए अगर आशीषित हो अपने बाप की हर एक बातों को। आपका आत्मिक पिता, आपका आत्मिक अगुआ अगर आशीषित है, उसको फॉलो करो कि वो आशीषित कैसे, हम भी ऐसे आशीषित होए। लेकिन हम फॉलो नहीं करते, हम बस विश्वास करते रहते हैं, प्रार्थना करेगा चलो हो जाएगा। ऐसा नहीं होएगा। राहेल विश्वास करती कि दूधा फल खाएंगे गर्भवती हो जाएगी, नहीं हुआ। 6 साल तक दूधा फल खाते रही, कोई गर्भवती नहीं हुई। हालेलुया। 6 साल तक वो उसी तरह रही, कोई जड़ी काम नहीं, क्योंकि राहेल का विश्वास उस जड़ी पर था और लिया परमेश्वर के भय में थी। लिया आशीषित होती चली गई। हालेलुया। अगर परमेश्वर का भय आपके अंदर होगा तो आपकी ब्लेसिंग को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। अगर एक झूठ इतनी बड़ी शर्मिंदगी को उसकी लाइफ में लेकर आ रहा, उसे पता नहीं है कि वो बंधन कहां से शुरू हुआ मेरे,
उसे पता नहीं है कि वो श्राप कहां से शुरू है। यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी। बाइबल में लिखा है हन्ना की कोख भी यहोवा ने बंद रखी थी। और जब हन्ना परमेश्वर के पास गई, जब उसने अपने मुंह से अंगीकार किया कि परमेश्वर जो तू बेटा मुझे देगा वो मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी, उसने बोला, जब उसने बोला कि मैं बोल दूंगी परमेश्वर, मैं बोल दूंगी मुझे परमेश्वर बेटा दे, उसने ये नहीं कहा अपने पास रखूंगी मैं, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तू बेटा दे मैं अपने पास रखूंगी, मेरा जीवन अच्छे से रहेगा, मेरा वंश चलेगा। नो, उसने कहा परमेश्वर तू मुझे बेटा दे, जो बेटा तू मुझे देगा कह रहा वो मैं तेरी सेवा के लिए तेरे भवन में दे दूंगी। उसके बोलने के बाद वो ब्लेसिंग उसके ऊपर खुली। उससे पहले यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी, राहेल की भी कोख बंद रखी, लेकिन राहेल की कोख कहां खुली? अब इसका 21 देखो, 21 देखो इसी का। लेकिन तत्पश्चात उसके एक बेटी, उसका नाम दीना रखा। अब 22 में देखो, परमेश्वर ने राहेल की भी सूदी ली। किसने ली सूदी? अब किसने ली? किसकी ली? और किसकी ली? हो सकता उसने अपने गुनाहों को माना हो सकता परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाई हो, उसे वो सब जगह से थक गई, हार गई, जड़ी बूटियां खाई, थक गई, हार गई। उसने देखा कि मेरा विश्वास परमेश्वर पर होना जरूरी है, उसने प्रार्थना की होगी। बाइबल में क्या करा कि परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, यानी उसकी कोख जो बंद थी राहेल की वो परमेश्वर की ओर से थी। हालेलुया। तत्पश्चात राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। किसने खोली कोख? आज इस वचन की घोषणा करता हूं, जिनकी कोख बंद पड़ी है वो खुले यीशु मसीह के नाम। मैंने बोला जिनकी कोखें बंद पड़ी है, जिनमें बच्चे की ब्लेसिंग नहीं, उनकी कोख खुले यीशु मसीह के नाम। इस ग्रेस को आपकी कोख के ऊपर बोलता हूं, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। क्योंकि कोख को खोलने वाला और बंद करने वाला यहोवा है। अगर आपको लग रहा है कि हमारी कोख अभी तक नहीं खुल रही है, हमारे पास बच्चे की ब्लेसिंग अभी तक नहीं है, उस परमेश्वर के सामने दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ। लिया दीन थी, नम्र थी। और राहेल ने याकूब को भी पहला फुसलाकर अपने बस में कर रखा था, लेकिन फिर भी अनुग्रह किसके ऊपर ज्यादा था? लिया के ऊपर। कह रहा 5वां पुत्र हुआ, 6ठा पुत्र हुआ, फिर एक बेटी भी हुई। वो कब हुई? क्योंकि लिया परमेश्वर पर भरोसा रखने वाली, परमेश्वर पर विश्वास रखने वाली थी। उसे पता था कोई बात नहीं, अगर पति मेरे साथ अभी नहीं है, मेरी बहन ने इसको बहला फुसलाकर अपने बस में कर रहे, कोई बात नहीं। वो जानते थी मेरा परमेश्वर तो मेरे साथ है। राहेल दूधा फल खाई जा रही, जड़ी खाएगी, लेकिन नहीं। और 22 में लिखा तत्पश्चात राहेल की परमेश्वर ने सुधि ली, यानी उसने दीन और नम्र किया होगा अपने आप को, तब जाकर उसकी कोख खुली। कोख तो खुल गई, लेकिन जब इसको मैं पूरे चैप्टर में आपको लेकर जाऊंगा और गहराई में, बाइबल में उसे ब्लेसिंग तो मिल गई राहेल को, कोख तो खुल गई। इजराइल में एक प्रथा होती थी जिसको बोलते हैं, एक रूल होता था, अगर बच्चा पैदा हुए तो उसका नाम उसका पिता रखता था। हालेलुया। अगर इजराइल में किसी का बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम उसका पिता रखता था। अब राहेल की सुधि परमेश्वर ने तो ले ली, फिर पाप में पड़ी। वो भूल गई कि उसका नाम तो पिता ने रखना है, वो फिर पाप में गई। और बाइबल में लिखा राहेल ने अपनी ही इच्छा से उसे नाम दिया, उसका नाम दिया बिनानी। राहेल ने, वो जानती थी ये प्रथा है, जो काम पिता करेगा वो पिता ही कर सकता है, ये रूल था एक पुराने टाइम में। उसका नाम बिनानी दिया। और फिर जब याकूब आया उसके पास, याकूब ने कहा नहीं, इसका नाम बिनानी नहीं होगा, इसका नाम बिन्यामीन होगा। याकूब ने फिर उसका नाम चेंज किया। याकूब की लाइफ यूं ही कंफ्यूजन में चलती गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने पिता को फॉलो नहीं किया। अगर वो अपने पिता इसहाक को फॉलो करके चलता जाता, आज तुम किसको फॉलो करके चल रहे हो? संसार को फॉलो कर रहे हो या संसारिक लोगों को फॉलो कर रहे हो? फलाना ऐसा करो तो मैंने भी ऐसा करना है। अच्छे काम को फॉलो करो, अच्छे काम के पीछे चलो, ताकि तुम भी अच्छे बनते चले जाओ। हालेलुया। अगर तुम संसार में चलोगे, फलाना ऐसा कर रहा है, मुझे भी ये चाहिए, मुझे भी ऐसा करना, तो तुम पाप के भागी होते जाओगे। यीशु मसीह ने कहा जो संसार से प्रेम करता है वो मुझसे बैर रखता है। तुम किससे प्रेम रख रहे हो? संसार से प्रेम रख रहे हो तो तुम यहोवा से, उस यीशु मसीह से बैर रख रहे हो। ये मैं नहीं, मेरे प्रभु का वचन क्या है। तुम किससे प्रेम रखते हो?
हालेलुया। राहेल ने जब तक झूठ बोला और संसारिक बातों में पड़ी रही, उस शर्मिंदगी को अपनी लाइफ में लेकर रखा। 6 साल तक वो दूधा फल खाती रही। दूधा फल राहेल खा रही, गर्भवती लिया हो रही। दूधा फल राहेल खा रही, गर्भवती लिया हो रही। क्या था ये? वो परमेश्वर को अपनी समझ से ऊपर जाना चाह रही थी परमेश्वर से। आज मनुष्य अपनी समझ से परमेश्वर को डाउन दिखाकर खुद बुद्धिमान बनना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर फिर देखता है कि बेटा दौड़ कितना दौड़ना है, मैं तो मैं हूं। परमेश्वर कहता मैं तो मैं हूं। मूसा ने कहा परमेश्वर तेरा नाम क्या है? परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। और परमेश्वर बोलता दौड़ो, कहां तक दौड़ोगे? मैं तो मैं हूं, जब मैं काम करूंगा फिर तुम आओगे। हालेलुया। कहां तक भागोगे? कहां तक पाप में गिरोगे? कहां तक झूठ बोलोगे? भागो, आना तो फिर वहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने बुधवार को सिखाया कि जैसा तुम्हारा मुंह का अंगीकार होता है वैसे तुम्हारे साथ होता है। अगर तुम मुंह से झूठ बोले तो बंधन आ रहे, श्राप आ रहे। तुम नहीं जानते कि वो बंधन कहां पड़े रह सकते हैं। तुम उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से हराना जानते हो। हालेलुया। अगर ऐसा आपकी लाइफ में है तो याद रखना, आना तो वहीं पड़ेगा। राहेल बाद में घूम फिर के फिर आई, परमेश्वर से पश्चाताप किया होगा, परमेश्वर क्षमा कर दे, ठीक है, वो दयालु क्षमा किया होगा, उसकी शुद्धि ली, लेकिन बाद में फिर पाप में गिर गए। ऐसा नहीं है कि एक बार प्रभु ने आशीष दी। आज कुछ लोग क्या करते हैं, ब्लेसिंग लेते हैं, चंगाई लेते हैं, छुटकारा लेते हैं, दोबारा चर्च में दिखते नहीं है। कहां बैठे हैं? दिखते ही नहीं, ढूंढते रह जाते हैं। परमेश्वर कहेगा कितने टाइम तक? दोबारा फिर आएगा खींच कर, दोबारा फिर आना पड़ेगा। कब तक? चंगाई आज ली है, हो सकता है कल दूसरी प्रॉब्लम आए, लेकिन जब तक वचन नहीं लिया तो चंगाई किसी काम की नहीं है। और मैंने कहा जब तक वचन नहीं लिया चंगाई किसी काम की नहीं है। ये आमीन छोटा है आपका। हालेलुया। अगर आप चंगाई सिर्फ चंगाई तक लोगे, वचन मैं क्यों आपको वचन की गहराई में लेकर जाता हूं? मुझे पता अगर वचन आपके अंदर है, आपकी दुनिया की कोई भी ताकत प्रभु से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। इसलिए वचन में अगर एक पेड़ की जड़ कमजोर हो ना, उसका पता नहीं लगता कि वो कब किस हवा में गिर जाए। आज जो लोग वचन को फॉलो नहीं करते, जो वचन को सिर्फ सुनते हैं और उन पर चलने वाले नहीं बनते, उस पेड़ के समान है जो जड़ हिली पड़ी है, कभी भी गिर जाएगी। अगर वचन का पानी अंदर जा रहा है ना, और जो फॉलो कर रहे हैं, जो वचन को सुन रहे, उस पर चलने वाले बन रहे हैं। ये ना सोचो कि पादरी बोल के चला जाता, हमने फिर वैसे ही करना जैसा दिन था हमारा। इतना सिखा के जा रहे हैं, इतना बोल के जा रहे हैं, गेट खुलने की देरी है, फिर सारा वहीं के वहीं बैठ। ऐसा ना बनो। अगर ऐसा बनोगे तो तुम उस पेड़ के समान हो जो तुम पेड़ की जड़ हिली पड़ी है। वरना तो जो वचन परमेश्वर का दास जो मुंह से वर्ड निकाल रहा है, उसकी इज्जत करो, फॉलो करो उसको। और जब तुम ऐसा करोगे तो वो जड़ तुम्हारे अंदर आएगी। कितनी आंधी लगे, कितने ही बरसातें लगे, कितने ही बाढ़े लगे, वो पेड़ यूं ही की यूं ही खड़ा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। लिया खड़ी रही, उसे पता था मेरा पति मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे पास नहीं टिक रहा, लेकिन वो परमेश्वर के साथ थी, परमेश्वर के वचन में थी। जब रूत का पति मर गया और जब उसकी सास ने उसे बोला, कह रहा कि तू जा, मेरे पास से जाना चाहती तू चली जा। तो मेरे अब क्या वेट करती है कि मुझसे एक और बेटा पैदा होगा, क्योंकि उसकी सास का पति भी नहीं था, वो भी मर चुका था। पहले उसका ससुर मरा जब वो मोआब देश में गए, फिर उसका रूत का पहले ससुर मरा, फिर उसका पति भी मर गया। अब सिर्फ 2 बहुएं उसकी और एक सास रह गई। उसकी सास ने बोला अपनी बहुओं को, बेटी तू मेरे पास से चली जा, अपना जीवन बसा, जहां तुझे जाना वहां चली जा, क्योंकि वो दोनों जवान थी, वो दोबारा शादी करके अपना जीवन बिता सकती थी। जो एक बहू थी वो अपनी सास को छोड़कर निकल गई कि मैं इसको कहां से खिलाऊंगी, बेटा है नहीं है, इसका पति है नहीं है, ये मेरे ऊपर बोझ हो जाएगी। आज कुछ बहुएं सास को बोझ समझती है ऐसा, लेकिन मैं बता रहा हूं, एक बहू ने बहुत समझा सास को और वो पत्नी गली से निकल गई, चलो जी। और जब रूत को बोला उसकी सास ने, बेटा तू भी मेरे पास से चली जा, तू भी शादी कर, अपनी अच्छे से अपने घर को बसा ले, कह रहे नहीं मैं तेरे साथ रहूंगी। उसकी सास ने कहा कि तू अभी भी वेट कर लिया कि मैं एक पुत्र को जन्मूंगी और तू उससे दोबारा शादी करेगी, अगर मैं पुत्र को जन्मती भी तो क्या तब तक तू वेट करेगी, वो कब जवानी में आएगा? उसने कहा नहीं मैं तेरे साथ ही हूं।
रूत ने एक बात बोली क्योंकि वो परमेश्वर के भय में, उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। वो अपने सास को ये बात बोली, कह रहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा और तेरे लोग मेरे लोग होंगे। हालेलुया। ये रूत के मुंह का अंगीकार था, ये रूत के मुंह का अंगीकार था। और उसके मुंह के अंगीकार के द्वारा वो दोबारा जब अपने नगर में गए, जब दोबारा अपने नगर में गए, उस नगर में जाने के बाद जब वो रूत काम देखने लगी, उसे पता था सास भी बुजुर्ग है, अब वो छोड़ के जा सकती थी कि मैं मुझे इसका पालन करना पड़ेगा, मुझे इसको पालना पड़ेगा, मैं बुढ़ापे में मेरे ऊपर बोझ हो गया। उसने छोड़ा नहीं उसको छोड़ा नहीं उसने अपनी सास को बोला कि मैं खेत में काम करूंगी। और वो जब खेत में गई, उसे बोआज नाम के एक व्यक्ति मिलता है, बोआज नाम के एक व्यक्ति मिला और वो उस नगर में सबसे धनी व्यक्ति था। और परमेश्वर ने बोआज के मन में बात करी। और जब हम उस चैप्टर को पढ़ते हैं रूत में, उस रूत की शादी उस बोआज नाम के व्यक्ति से जो उस नगर में सबसे धनी था। अब वो ब्लेसिंग रूत के ऊपर कहां से आई? उसके मुंह के अंगीकार के द्वारा वो बनी रही। एक बहू निकल गई, उसने सोचा कहां इसको हम वो करेंगे, ये बोझ हो जाएगी हमारे ऊपर भी। लेकिन रूत नहीं गई, रूत परमेश्वर के डर में थी। उसने अपनी सास को रखा और सबसे धनी उस व्यक्ति ने रूत से शादी की और उसने अच्छा खुशहाल जीवन व्यतीत किया। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन में आप बने रहते हो, जब पाप से दूर रहते हो, तुम्हारा मुंह का अंगीकार सही रहता है, तो तुम्हारी ब्लेसिंग कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ याकूब डिस्टर्ब हो रहा है, दो पत्नियां, एक पत्नी बांझ है, एक पे ब्लेसिंग है, दोनों की आपस में नहीं मिल रही है। और उसके ऊपर परमेश्वर ने बोला था कि तेरे ऊपर एक ब्लेसिंग खुलेगी बड़ी। वो उसी भविष्यवाणी को लेकर बैठा, कब पूरी होगी? परमेश्वर ने बोला था कब पूरी होगी, वो उस भविष्यवाणी को लेकर बैठा, लेकिन उसके काम नहीं थे कि वो भविष्यवाणी पूरी हो उसकी लाइफ में। परमेश्वर लेट नहीं आशीष देने में, तुम लेट हो आशीष लेने में। परमेश्वर लेट नहीं है आशीष देने में, तुम लेट हो, कहीं ना कहीं लेट हो, तुम आशीष नहीं ले पा रहे हो। परमेश्वर तो समय पर करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई ब्लेसिंग तुम्हारे ऊपर लेट खुले। लेट विश्वासी खुद है, परमेश्वर लेट नहीं है। हालेलुया। राहेल लेट खुद थी, 6 साल दूधाफल खाया, परमेश्वर को नहीं हो करा, फिर हार के प्रभु के पास आई, वो खुद लेट हुई। इजरायली लोग खुद लेट थे, 400 साल में छूटने थे, 30 साल लेट थे, खुद लेट थे। वो परमेश्वर की आशीष लेट नहीं है, विश्वासी खुद लेट होता है। जब तक आपका जीवन परमेश्वर के प्रति नहीं होगा तो तुम्हारी ब्लेसिंग का समय भी निकल जाएगा और तुम बाट जोते रहोगे। याकूब सोचता रहा इस बात को, परमेश्वर तूने बोला था मैं तुझे ऊंचा करूंगा, ये क्या है, मेरी लाइफ तो पहले ही डिस्टर्ब चल रही है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग बोली थी तूने मेरे ऊपर, ये क्या मेरे ऊपर? क्योंकि उसने परमेश्वर को ये नहीं बोला कि परमेश्वर मेरी कमी है, मैंने 2 शादी की, मैंने अपने पिता को फॉलो नहीं किया, मैंने अपने पिता की आज्ञा को नहीं माना, मेरे पिता मुझे क्या सिखा रहा था इसहाक, मैंने उसको नहीं फॉलो किया, तो वो उस कमी में डाउन में रहा। अगर आपका पिता, आपका आत्मिक अगुआ आशीषित है, जो कलीसिया, जो लोग अपने आत्मिक पिता को फॉलो करते हैं, उसके अनुसार उसके नियम पर चलते हैं, तो वो भी आशीषित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याकूब के ऊपर सबसे बड़ी यही बात थी। राहेल 6 साल इंतजार करते रही, याकूब भी देखता रहा, कोई बूटी काम नहीं करी, फिर परमेश्वर के पास आई। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया। क्योंकि उसका कैरेक्टर जो है वो सही नहीं था परमेश्वर के साथ, और जिस व्यक्ति का कैरेक्टर परमेश्वर के साथ सही नहीं है, वो ब्लेसिंग लेगा तो लेकिन ठहरेगी नहीं, फिर चली जाएगी। ब्लेसिंग आएगी फिर चली जाएगी, फिर वो सोचेगा वो इसमें हाँ फल आता है, लेकिन टिकता नहीं है, क्योंकि तेरा कैरेक्टर सही नहीं। बिजनेस शुरू किया, हाँ फिर चला गया, बिजनेस शुरू किया, फिर आशीष तो दे रहा है प्रभु, टिक नहीं रहा है, प्रार्थना कर दो, टिकेगी कब? क्योंकि तेरा कैरेक्टर सही नहीं है। याकूब का कैरेक्टर जब तक परमेश्वर के साथ सही नहीं था, वो भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई। परमेश्वर उसको देख रहा था, पहले अपना कैरेक्टर सही कर मेरे प्रति। आज विश्वासी को यही बात बोलते हैं परमेश्वर, पहले अपना कैरेक्टर सही कर, अगर मुझसे कुछ लेने की इच्छा रखता है तो अपना कैरेक्टर सही रख। हालेलुया। अपना कैरेक्टर सही रख, मेरे वचन के अनुसार चल, और फिर देख मैं तुझे आशीषित करता हूं क्या नहीं। लोग आपको नीचे गिराने की भी कोशिश करेंगे, नहीं गिरा पाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन आप ऊंचे उठते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ का भी एक बड़ा, बोलो झूठ का भी एक बड़ा बंधन रह सकता है।
विशद वचन को मैंने उत्पत्ति को पढ़ा, मैंने देखा कि इस झूठ के कारण राहेल बांझ रही, इस झूठ के कारण। हालेलुया। अब आप देखो कि क्योंकि मैंने आपको बोला हम हर टाइम जब भी आप बाइबल पढ़ोगे या आप पढ़ते हो, लेकिन मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूं, चाहे मैंने कितनी बारी वो चैप्टर पढ़ गए, लेकिन आत्मा हर बार नया सिखाता है। हालेलुया। आपका बाइबल पढ़ना कैसा है? 10 मिनट 15 मिनट, चलो जी आमीन, नहीं समझ लगेगी, गहराई में जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ने को, जब बाइबल को आप समय देना सीख जाओगे तो परमेश्वर के भेदों को आप सीख जाओगे। आप जानोगे कि कैसी आशीष लेनी है मैंने, आपको वचन से समझ आएगी। सिर्फ ये नहीं करना कि बाइबल पढ़ते जाना है, वचन हमें हमारे दाग को दिखा रहा, कोई वचन है कि ये कमी है, परमेश्वर का वचन कह रहा है ये कमी है मेरे अंदर, इसको दूर करना है, उसको दूर नहीं करा, आगे बढ़ते जा रहे, तो क्या फायदा? दाग तो वहीं छोड़ दिया। अगर कोई वचन आप सुन रहे हो, आज आप जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हो, अगर आपको लगता है कि ये कमी हमारे अंदर है, उस दाग को यही साफ करके जाओ। हालेलुया, यही साफ करके जाओ, उसको कल पर ना छोड़ो। घर जाकर ना सोचो कि मैं करूंगा, आज ही निर्णय लो, वचन सुनते ही बोलो कि मैं उस बात को छोड़ता हूं क्योंकि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। आपको छोड़ना पड़ेगा। जो कल करेगा वो लेट है, कल पर वो लेट है अपनी आशीष में भी। जो सुनकर साथ के साथ निर्णय लेगा कि मैंने ये पाप नहीं करना, वो आशीषित है, वो समय पर अपनी आशीष काटता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब याकूब, परमेश्वर तूने भविष्यवाणियां की थी, मैं ऐसा होऊंगा वैसा होऊंगा, लेकिन मैं कहां, मेरी भविष्यवाणियां हवा में उड़ती जा रही है, कहां है? 20 साल तक याकूब वेट करता रहा भविष्यवाणियों को पूरे होने में, कोई भी भविष्यवाणी कोई नहीं। तब उसे पता चला कि मैं लेट हूं, परमेश्वर लेट नहीं। हालेलुया। 20 साल तक, कम नहीं होता 20 साल। जब उसको समझ आई, कह रहा मैं लेट हूं, परमेश्वर मुझे लेट नहीं कर रहा आशीष में, मैं लेट हूं, मेरी भविष्यवाणियां लेट है मेरी कमी के कारण। और फिर वो डिसीजन लेता है, और जब डिसीजन लेता है उसके वारे के नहरे हो जाते हैं। निकालो वचन इसी का। जब उसने डिसीजन लिया, जब उसे पता चला, याकूब 20 साल अपनी आशीष में लेट रहा, भविष्यवाणियां हो रही थी, पूरी तो एक भी नहीं हो रही। परमेश्वर लेट नहीं था, भविष्यवाणियां लेट नहीं थी उसकी, वो खुद लेट था क्योंकि खुद उसके अंदर कमी थी। जब उसे बाद में समझ आया कि मेरे अंदर कमी है, मैं लेट हूं, परमेश्वर लेट नहीं है, फिर उसने निर्णय लिया। और वो क्या निर्णय लेता है? निकालो आगे, 32 अध्याय में आ जाओ, 32 अध्याय में आ जाओ। मिल गया सभी को 32 अध्याय? मिल गया? जिनको मिल गया बोलो हालेलुया। अब देखो 32 का 22 से, ध्यान से सुनो। उसी रात वह उठा। कौन उठा? यहां याकूब उठा। अब मैं यहां याकूब लगाऊंगा, लिखा है याकूब उसी रात उठा। जब उसे मालूम होगा कि मैं लेट हूं, मेरी ब्लेसिंग लेट नहीं है, परमेश्वर लेट नहीं है, मैं लेट हूं। जब उसे पता लगा, लिखा याकूब उसी रात उठा और अपनी दोनों स्त्रियों को, यानी दोनों पत्नियों को और दोनों दासियों को और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब आप अकेला रह गया। अब उसे समझ आया बाद में, अब इधर देखो सभी, अब उसे समझ आया कि मैं लेट हूं, परमेश्वर लेट नहीं है मेरी ब्लेसिंग के लिए। अब उसने क्या किया? अपनी दोनों स्त्रियों को, अपने बच्चों को बाहर कर दिया नदी के पार। वो खुद अकेला रह गया। क्यों अकेला रह गया? क्योंकि वो फास्टिंग में चला गया, प्रार्थनाओं में चला गया। अपनी पत्नियों को भी साइड कर दिया उसने, अपने बच्चों को भी साइड कर दिया, क्योंकि वो जान गया मैं 20 साल लेट हूं, मैं कभी परमेश्वर के पास इस तरह से नहीं गया। फिर उसने अपनी, देखो बाइबल में देखो, कह रहा उसने अपनी दोनों स्त्रियों को, दोनों दासियों को और बच्चों को 11 लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतार दिया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार कर, और याकूब आप अकेला रह गया। आप कितना अकेले रहकर प्रार्थना करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। या कभी आपने बलिदान दिया है परमेश्वर के लिए? याकूब को पता, क्योंकि कुछ प्रार्थनाएं परमेश्वर हमसे मांगता है, कुछ कठोर प्रार्थनाएं हमें परमेश्वर को बलिदान देना पड़ता है। याकूब जान गया मैं लेट क्यों हूं, मैं वो अपने बच्चों में, अपनी पत्नियों में खो गया। जब उसे पता लगा कि मैं लेट हूं,
परमेश्वर लेट गया, तब उसे समझा और उसी रात उठा, अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को नदी के पार उतार कर खुद अकेला रह गया। अकेला यानी उसने रात भर प्रार्थना की, उसने फास्टिंग किए होंगे, प्रार्थना की, वो समझ गया कि मेरी ब्लेसिंग का राज क्या है, कहां छुपा हुआ है। हालेलुया। और आगे देखो अब इस वचन को लिखा है उसने 24 में पढ़ रहा हूं, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। पो फटने तक। अब देखो वो रात को प्रार्थना कर रहा है, याकूब रात को प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि कोई पत्नी पास में नहीं, कोई बच्चे पास में नहीं, वो अपने आप को अकेला रख दिया उसने परमेश्वर के लिए। और जब वो रात को प्रार्थना कर रहा, पो फटने तक कोई पुरुष उसके पास आया और वो उससे युद्ध कर रहा है, और वो पुरुष कोई और नहीं, परमेश्वर का दूत था। आमीन। छोटा वो दूत कब आया उसके पास? जब उसने बलिदान दिया, पो फटने तक। अब देखो पूरी बाइबल आपको समझ आएगी जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अब 24 से मैं शुरू से पढ़ रहा हूं। देखो लिखा, याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पो फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। तब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता। अब परमेश्वर भी प्रबल नहीं हो पाया याकूब पर, यानी उसकी प्रार्थना ऐसी होगी कि परमेश्वर का प्रबल नहीं हो पाया, उस पर प्रबल नहीं हो पाया, जीत नहीं पाया परमेश्वर याकूब से। किसमें? प्रार्थनाओं में। हालेलुया। वो दूत उससे सारी रात लड़ता रहा और याकूब छोड़ नहीं रहा उस दूत को, कैसे जाने नहीं दूंगा, पकड़ के रखो। अब दूत कह रहा है वो भोर का समय होने वाला, मैंने जाना है वापस, उसको छोड़ नहीं रहा, कह रहा नहीं जाने दूंगा। याकूब कह रहा नहीं जाने दूंगा, याकूब कह रहा है कि नहीं जाने दूंगा, पकड़ के रखा दूत को, कह रहा नहीं जाने दूंगा। और लिखा परमेश्वर का दूत भी इस पर प्रबल नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी प्रार्थना ऐसी थी। परमेश्वर का दूत भी इस पर हैवी है, और दूत देख रहा है कि भोर का समय निकलने वाला है, मुझे वापस जाना है, मुझे वापस जाना है, मुझे छोड़, वो छोड़ दिया, कह रहा नहीं। और जब इसको पूरा पढ़ेंगे इसमें लिखा है, याकूब कह रहा है तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीष देकर नहीं जाता। और उसने दूत ने ये उसका निर्णय था, और इस चीज ने परमेश्वर को हिला दिया उसका, और उसको परमेश्वर को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वो जानता था मैं 20 साल तक लेट हूं, मेरी ब्लेसिंग का कारण मैं खुद हूं जो लेट ले रहा हूं। जब उसने जाना, बच्चे अलग किए, पत्नी अलग की, सब कुछ। मैंने बोला ना कि पहला स्थान परमेश्वर को दो, तो कैसे कोई आपके ब्लेसिंग से रोक सकता है? उसने अपने बच्चों, अपनी पत्नियों को अलग किया, और रात को उसी रात बैठ गया। वो उसने ये नहीं देखा कि अगली रात बैठूंगा, उसी रात बैठ गया। कह रहा कोई पुरुष उसके पास आया, कह रहा कि जब अकेला रह गया और पो फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा, और जब उसने देखा कि याकूब पर मैं प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ, और याकूब की जांघ की नस उस मल्लयुद्ध करते हुए चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। अब वो दूत कह रहा है मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाली है। ऐसा व्यक्ति कभी देखा होगा जो परमेश्वर को रोक के बैठ गया? कुछ तो खास था उसमें। और इसीलिए ये बात आती है कि हे अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। वो ये याकूब ऐसा था जो परमेश्वर से भी युद्ध में जीत गया था, और वो कोई युद्ध ऐसा नहीं, प्रार्थनाओं का था उसकी। और परमेश्वर दयालु है, और यही चीज वो अपने लोगों को देखता है कि तुम्हारी प्रार्थना क्या है, तुम्हारा वचन पढ़ना क्या है, तुम्हारी फास्टिंग क्या है। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा कह रहा है कि जब उसने देखा, दूत ने कह रहा है कि भोर होने पर है, उस दूत ने याकूब की जांघ की नस को छुआ, और उसकी नस पर नस चढ़ गई, क्योंकि युद्ध चल रहा था। वो कह रहा जाने दो, वो कह रहा नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। और तब दूत ने उसकी जांघ की नस को छुआ। लिखा कह रहा है कि उसके छूने से जब नस उससे मल्लयुद्ध करते चढ़ गई, तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने पर। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देता तब तक जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारा मांगना कैसे है परमेश्वर से? एक ही दिन में परमेश्वर को हिला दिया उसने। 20 साल पीछे था अपनी आशीषों से। तुम कितने टाइम से मांग रहे हो प्रभु से? तुम्हारा मांगना कैसे है? आज जांचो, परखो। याकूब की तरह ब्लेसिंग चाहिए, उसकी तरह बनना पड़ेगा, बलिदान देने पड़ेंगे उसकी तरह।
आज बड़े बड़े सेवक ऐसे नहीं बड़ी बड़ी सेवकाई कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऐसे नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने बच्चों का, अपनी पत्नी का त्याग कर रखा है। वो परमेश्वर को भी स्थान देकर चल रहे हैं। उन्हें पता है, उन्होंने अपने टाइम शेड्यूल बना रखा है कि हमने कितना समय परमेश्वर को देना है, कितना अपने बच्चों को देना है हमने। हालेलुया। लोगों को सिर्फ बरकते दिखते हैं कि प्रभु का दास आशीषित कैसे है, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती कि उसकी मेहनत क्या होगी पीछे। हालेलुया। आज ब्लेसिंग तो देखते हैं, लेकिन मैंने ही बोला बाप को फॉलो करो तो आशीष खुलेगी। वही बाप को फॉलो करो, जो बाप जैसा करता है वैसे ब्लेसिंग खुलेगी। हालेलुया। याकूब कह रहा नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देता। वो जानता था मैंने कैसे, अब दूध तो ऐसे ही जा रहा था, कह रहा मुझे जाने दे, भूल हो गया, जाने दे मेरे को, जाने दे। कह रहा नहीं छोड़ूंगा। उसकी नस पे, नस को छुआ था दूत ने, और अभी मैं आगे दिखाऊंगा उस वचन को। उसकी नस इस रीति से चढ़ गई थी कि वो इतना वो हो चुका था, लेकिन उसने फिर भी नहीं छोड़ा उस दूत को। कह रहा जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देता। आज विश्वासी के ऊपर थोड़ा सा दुख आ जाए, प्रार्थना उत्तर तो आ नहीं रहा, दुख बढ़ गया। अरे वो नस का दुख इतना था, वो उसने तब भी परमेश्वर के दूत को नहीं छोड़ा। कह रहा नहीं छोड़ूंगा, बाप तो तू ही है, देकर तो तू ही जाएगा आशीष। हालेलुया, हालेलुया। और अब इस वचन को आगे देखो, मैं 28 इसका 27 पढ़ रहा हूं। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है। आप देखो दूत पूछ रहा है, जब उसने कहा ना मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देकर जाएगा। उसने कहा तेरा नाम क्या है, दूत पूछ रहा है। कह रहा मेरा नाम याकूब है। और मैंने याकूब नाम का मीनिंग आपको बताया था, धोखेबाज। याकूब का मीनिंग था धोखेबाज। अब दूत ने पूछा तेरा नाम क्या, कह रहा है याकूब है। उसने कहा, अब 28 में पढ़ रहा हूं, उसने कहा यानी दूत ने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं है परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। इसका नाम चेंज कर दिया परमेश्वर ने। कह रहा आज से याकूब नहीं है, तू धोखे नहीं खाएगा, तू धोखेबाज में नहीं रहेगा। मैंने नाम के बारे में आपको सिखाएगा। आज हम अपना नाम रख लेते हैं, वो कुछ भी खा के रख दिया हमने, लेकिन उसके मीनिंग जाओ, उसकी गहराई में जाओ, उसका मीनिंग क्या है। याकूब का मीनिंग था धोखेबाज। परमेश्वर को भी धोखे में रख रहा, खुद भी धोखे में। लेकिन जब दूत ने कहा तेरा नाम क्या, करा याकूब। कह रहा ठीक है तेरा नाम आज से याकूब नहीं है, कह रहा मैं तेरे नाम आज से इज़राइल होगा। हालेलुया, हालेलुया। और कह रहा क्योंकि तूने मनुष्य से भी युद्ध करके और परमेश्वर से भी युद्ध करके तू प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा मैं विनती करता हूं मुझे अपना नाम बता। उसने कहा तू मेरा नाम क्यों पूछता है। तब उसने कहा, उसको वही आशीर्वाद दिया। अब वो दूत का नाम पूछ रहा था। अब आगे देखो अपनी बाइबल में लिखा, तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनियल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। अब याकूब ने उस स्थान का नाम, जहां उसका मल्लयुद्ध हुआ था परमेश्वर के साथ, उस स्थान का नाम पनियल रखा, क्योंकि उसने परमेश्वर के दर्शन पाने के बावजूद भी उसका प्राण बच गया था। क्योंकि पुराने नियम में अगर लोग परमेश्वर के दर्शन पा जाते थे, डेड हो जाते थे वो। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के दर्शन पाने के बाद भी बचा रहा। हालेलुया, कि उसका बलिदान था एक परमेश्वर के लिए। आज तुम्हारा बलिदान क्या है परमेश्वर में? तुम्हारा परमेश्वर में क्या बलिदान चढ़ाना? तुम क्या परमेश्वर को चढ़ा रहे हो? तुम क्या परमेश्वर के लिए बलिदान दे रहे हो? तुम्हारी सेवा है, तुम क्या सेवा दे रहे हो? तुम्हारा क्या बलिदान है? याकूब कह रहा मेरी आशीष लेट नहीं है, मेरा परमेश्वर लेट नहीं है, मैं खुद लेट हो रहा हूं, मैं खुद लेट हूं। जब उसे इस बात का समझ आया, जब उसकी समझ खुली, उसी टाइम उसने परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू किया। भागो, कहां तक भागोगे? आना फिर वही पड़ेगा। याकूब भागा, 20 साल तक दौड़ता रहा, खुद लेट हुआ, फिर आया परमेश्वर के पास। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर ब्लेसिंग चाहिए तो अपना बलिदान भी इस रीति से परमेश्वर को चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जैसा बलिदान हमारा परमेश्वर के लिए होगा, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग खोलेगा। आमीन, आमीन। हम फास्टिंग क्यों रखते हैं, उपवास क्यों रखते हैं? ताकि हम प्रभु में बढ़ सके, ताकि हमारे जीवन में प्रभु की ब्लेसिंग हो। यही कारण होता है। उसमें हमारा क्या बलिदान होता है? हम खाना नहीं खाते, एक टाइम खाना खाते हैं। एक टाइम खाना खाते हैं, या दोपहर को खा लो 2 बजे, या 5 बजे ओपन कर दो,
हालेलुया। हालेलुया। ये बलिदान है। वो क्यों बलिदान रख रहे हैं हम? ताकि हम परमेश्वर को खुश कर पाए और परमेश्वर जैसी मेहनत हम करेंगे वैसे परमेश्वर हमें फल दे पाए। हालेलुया। हालेलुया। कितना वो समझ आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप आत्मा में नहीं होंगे आपको समझ नहीं लगेगी। जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा मुझे लगा कि कुछ तो है इसमें। जब मैं इस वचन पर गया मैंने गहराई में मैं बार बार पढ़ता गया इस वचन को, मैंने कहा कुछ तो है इसमें। हालेलुया। हालेलुया। जब आप समझ जाओगे इन बातों को, अब बाइबल पढ़ते रहते हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं। जब आत्मा में भरे होगे, जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर आपके ऊपर गहरे वेद प्रकट करेगा उनके। हालेलुया। हालेलुया। और फिर आप जो काम करोगे वो सब आपके सफल होंगे, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। याकूब ने कहा परमेश्वर अब समझ में आया मैं लेट हूं, तू लेट नहीं है। आज लोग कह रहे चंगाई लेट है, छुटकारा लेट है, बरकत लेट है, फलाना लेट है, लेट है। परमेश्वर लेट नहीं है, तुम लेट हो। हालेलुया। अगर बरकत और चंगाई और छुटकारा चाहिए तो बलिदान चढ़ाना सीख जाओ उसको। बलिदान हर तरह का होता है, आपके बोलने के द्वारा, आपकी प्रार्थनाओं को बोना, आपके वचनों को बोना, उसके राज्य में ऑफरिंग भेंट बोना, उसके लिए बढ़ चढ़कर आगे रहना, सब चीजों में ये आपका बलिदान है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम परमेश्वर को कुछ देंगे और परमेश्वर के पास कुछ नहीं है। क्या परमेश्वर के पास सब कुछ है, वो लेकिन सिर्फ आपको परखता है। जब आपका बलिदान देने का टाइम है तो वो आपको परखता है कि तुम आत्मा से चल रहे हो क्या नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो याकूब की तरह परमेश्वर को पकड़ लो। जब तक उत्तर ना मिले, जब तक ब्लेसिंग ना मिले, पकड़ के रखो उसको। आमीन। छोटा है। हालेलुया। हालेलुया। ये ना सोचो कि दुख बढ़ रहा है, उसकी नस खींच दी, नस खींच दी। और इतना दर्द हुआ याकूब को जब दूत ने उसके देखा कि मैं इसको छोड़ नहीं पा रहा, इसकी नस खींच दी कि अब तो ये मुझे छोड़ेगा। याकूब ने छोड़ा नहीं, तब भी परमेश्वर को पकड़ के रखा। दुख कितना ही बढ़ जाए, छोड़ना नहीं परमेश्वर को, पकड़ के रखना, वही आशीर्वाद देकर जाएगा। हालेलुया। 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 जीवन ऐसा नहीं बनाना, आम विश्वासी को तरह नहीं बनाना। बहुत से तरह के लोग हैं, बहुत से तरह के विश्वासी भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे बच्चे हैं, जो प्रभु ने दिए हैं मुझे, जो आप लोग, मैं चाहता हूं उनका जीवन एक अच्छा जीवन हो, उनका जीवन प्रार्थना वाला, उनका जीवन वचनों वाला हो, उनका जीवन फास्टिंग वाला हो। ये मेरी सोच है। मैं परमेश्वर के वेदी पर खड़ा हूं, आपको ये बात बोल रहा हूं, और मैं ये इसीलिए आपको ये चीजें बार बार बोल रहा हूं। हालेलुया। ऐसे कितने लोग अपना जीवन प्रतिदिन वचन पढ़ना, प्रार्थना करना और सप्ताह में दिन ठहराएंगे फास्टिंग रखना, कितने लोग आज से ऐसा करेंगे? हालेलुया। याद रखना, आप ये ना सोच रहे कि मैं इतने टाइम से प्रार्थना करते जा रहा हूं, अब तक कुछ हुआ नहीं, छोड़ दो। नहीं, दुख कितना ही बढ़ जाए, नस कितने ही दबा दे परमेश्वर, दुख कितना ही बढ़ा दे, छोड़ना नहीं, लगे रहना उस दौड़ में। आशीर्वाद तो वही देकर जाएगा। हालेलुया। याकूब जानता था इस बात को। परमेश्वर ने उसके दुख को इसलिए बढ़ाया, देखता हूं मेरे से मांग तो रहा है, युद्ध तो लड़ रहा है, देखता हूं जब इसके ऊपर दुख बढ़ाऊंगा मुझे छोड़ता है कि नहीं है। परमेश्वर ने तभी दुख बढ़ाया, छोड़ा नहीं उसने परमेश्वर को। दूत कह रहा भोर का समय होने वाला है, मुझे वापस जाना है, मुझे जाने दे। कह रहा नहीं, पहले ब्लेसिंग देके जा, पहले आशीष देकर जा मुझे, क्योंकि मेरे लिए बड़ी भविष्यवाणियां करी है तुमने, मेरे लिए बड़ा बोला। मैं 20 साल बाट जा रहा हूं अपनी भविष्यवाणियों की, कब पूरी हुई? मैं ही लेट हूं, आज तो काबू आया है, आज तो लेकर रहूंगा सारी आशीष ब्लेसिंग की। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कि याकूब जान गया था मेरे में कमी है, आज तो मैंने अपनी कमी को दूर कर दिया है और परमेश्वर से भी युद्ध में जीत गया। हालेलुया। तभी उसका नाम इजराइल रखा गया। ठीक, आज से तू याकूब नहीं है, अपना नाम चेंज कर, आज से तू याकूब नहीं है। याकूब का मीनिंग था धोखेबाज, कह रहा ठीक, आज से तू इजराइल होगा। हालेलुया। हालेलुया। और हम बोलते भी इजराइल के परमेश्वर। मूसा बोलता था हे इजराइल के परमेश्वर, जब वो प्रार्थना करता था। इजराइल क्यों बोलता था? क्योंकि याकूब का नाम चेंज होकर इजराइल हो गया था। हालेलुया। हालेलुया। पहले बोलते थे हे अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर,
फिर मूसा ने बहुत बार बोला, हे इजराइल के परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन। इजराइल जो नाम था वो याकूब का नाम चेंज करके परमेश्वर ने रखा था। आज मैं बोलता हूं, आज जिस नाम के कारण आप शर्मिंदगी में हो, आपका नाम चेंज हो, बदला जाए और आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अगर लोग आपको पांचपन के रूप में देख रहे, पांचपन बोलते हैं, आपका नाम चेंज हो, आप बेटे की पुत्र की माता बने यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा अगर आज आप बीमारी में, आपको लोग बीमारी के नाम में देखते हैं, मैं आपको कहता हूं चंगाई के रूप में लोग आपको देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके ऊपर घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज आपके नाम को मैं चेंज होने के लिए बोलता हूं। आज लोगों का नजरिया आपके ऊपर से चेंज होने के लिए बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज लोग आपको अगर कर्जे में देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपका कर्जा उतर देवे, आपके ऊपर ब्लेसिंग है कर्जा यीशु मसीह के नाम में। आज लोगों का नजरिया बदले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस परमेश्वर का दास होने के नाते मैं उस कर्जे को, उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम में डालता हूं और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आपका नाम चेंज है यीशु मसीह के नाम में। आज आप बीमार आए दिन लोग, आज आप बीमारी में नहीं जाओगे, आप चंगे के रूप में चंगे होकर जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप कर्जे में आए दिन, लेकिन मैं आपके ऊपर घोषणा करता हूं आज आप कर्जे में नहीं जाओगे, परमेश्वर आपके कर्जे उतार रहे यीशु मसीह के नाम में। आज आप पांचपन में आए दिन, लेकिन आप पांचपन में नहीं, बाल को नहीं, माता के रूप में अपने घर में जाओगे। इस ब्लेसिंग को मैं आपके बोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। इस ब्लेसिंग को बोलता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते ब्लेसिंग आपके ऊपर खुले यीशु मसीह के नाम में। आज लोग आपको बेरोजगारी के रूप में देख रहे होंगे, लेकिन आज मैं बिजनेस की आशीष आपके ऊपर खोलता हूं और आपके नाम को चेंज करता हूं। ऐसे आप कामकाज करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे कहा से आप कामकाज करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप भी हो जाए ब्लेसिंग आपके यीशु मसीह के नाम में, मेरे कामकाज करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। लोगों का नजरिया बदल रहा, परमेश्वर आपके नाम को चेंज कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी शर्मिंदगियों को खत्म कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। शिखंदा नाला बरा बरा बरा, शिखंदा नाला बरा बरा बरा। आज हर एक सिचुएशन चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक जन की सिचुएशन चेंज हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन प्रार्थना शुरू करे अपनी सिचुएशन को लेकर, प्रार्थना शुरू करे अपनी सिचुएशन को लेकर और बोलना शुरू करे यीशु मसीह के नाम में। आंखें बंद करके अगर बोलना शुरू करे, मांगना शुरू करे, उस परमेश्वर के सामने घुटने पे आ जाओ, घुटने पर मांगो। आज अपनी सिचुएशन को चेंज करो, अपने नाम को चेंज करो, उसके सामने गिड़गिड़ाओ। वो परमेश्वर दयालु है। प्रार्थना ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से अपनी ब्लेसिंग पा लेते हैं। याकूब ने अपनी ब्लेसिंग को ऐसे नहीं पाया। याकूब ने कहा मैं लेट था, मेरा परमेश्वर लेट नहीं था। मैं लेट था, याकूब ने कहा मेरा परमेश्वर लेट नहीं था। आज परमेश्वर लेट नहीं, आपको आशीष देने के लिए आप लेट थे। आज नजरिया बदल जाओ और आज अपनी ब्लेसिंग लेकर उठो। मांगोगे बिना तो यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा आज अपनी ब्लेसिंग लेकर उठो यीशु मसीह के नाम में। आज अपनी ब्लेसिंग लेकर उठो। आज जो भी आप चाहते हो मांगो, मांगो। मेरा परमेश्वर देने के लिए आया आज आपको। मेरा परमेश्वर का दूत आज आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आया। आज मांगो, मांगो, चीखते हुए मांगो, चिल्लाते हुए मांगो। आज लोग आपके पति को, लोग अपने भाइयों को, लोग आपके घराने में नशे के रूप में, लोग अपने पति को शराबी के रूप में देखते होंगे। मैं बोल रहा हूं लोगों का नजरिया बदलेगा और उसका जीवन बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा बदलना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा बदलना पड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आज आपके सिचुएशन, आपके परिवार के घराने के बदलना यीशु मसीह के नाम में।
मसीह नहीं जीता। याकूब जब आत्मा में चला गया, उसने ये नहीं देखा मेरे पास कौन है, उसने ये नहीं देखा मेरे पास पत्नी है, बच्चे हैं, वो अकेला रहा। आज सोचो आप याकूब की तरह अकेले बैठे हो यहाँ पर। आज सोचो आप याकूब की तरह अकेले बैठे हो, कोई आपके पास नहीं है और प्रार्थना में बैठे हो। आज ये ना सोचो कौन पास बैठे है, उस याकूब की तरह सोचो आप अकेले में हो और आप मांग रहे हो। आप मांगो नहीं, आपका नजरिया बदलने वाला आपके ऊपर से मांगो। ये प्रोफेटिक वर्ड आपके लाइफ में
बोलना शुरू करो। आप अपने बच्चों के लिए मांगो, जो चीज आप चाहते हो मांग लो। आज ये स्वर्ग खुला हुआ है। मैंने कहा जो आप चाहते हो मांगो, जो चीज आपका मन आवाज करो, वो यीशु मसीह के नाम में आज तुम्हें मिलेगा। और मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में आज तुम्हें मिलेगा। ले लो, ले लो, ले लो। आज सोच लो या तुम कितना अकेले बैठो। आज सोच लो या तुम कितना अकेले बैठो। आज उस दूध को पकड़ लो, आज उस दूध को पकड़ लो। उसको बोलो आज परमेश्वर आशीर्वाद तो तू ही देकर जाएगा। उसको बोलो परमेश्वर आशीर्वाद तो तुझे देना पड़ेगा। आज मैंने जान लिया। आज परमेश्वर को बोल दो, परमेश्वर आज मैंने जान लिया तू लेट नहीं, मैं लेट था। आज परमेश्वर को बोल दो, परमेश्वर मैंने जान लिया तू लेट नहीं, मैं लेट था, लेकिन आज मैं सीख चुका हूँ। लेकिन आज तुझसे आशीष लेकर जाऊंगा। आज बोल दो परमेश्वर को, आज बोल दो याकूब की तरह, आज बोल दो याकूब की तरह। मैं लोगों को हील हो जाने देखा हूँ, हीलों को देखा यीशु मसीह के नाम में। आपकी बॉडी में से कुछ दाने टाइप में, कुछ बॉडी में दाने, कुछ एलर्जी है दानों वाली। परमेश्वर का आत्मा से छू रहा भी कभी, या कुछ दाने टाइप में एलर्जी देखा हूँ बॉडी में। परमेश्वर का आत्मा छू रहा भी कभी, रिसीव करो। इसी टाइम हीलिंग को बोलता हूँ, बचा लेना, बचा लेना, बचा लेना, बचा लेना यीशु मसीह के नाम में, बचा लेना यीशु मसीह के नाम में। आज आप सेव नहीं जाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का दास होने के नाते आज तुम्हें बोलता हूँ, अपनी ब्लेसिंग को यहाँ से लेके उठो यीशु मसीह के नाम में। ये वो स्थान है जो परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग देकर उठाने वाला है। आज बोल दो परमेश्वर को, आज बोल दो परमेश्वर को, आज बोल दो। याद रखना, जो लोग आग से भरे हुए होते हैं, शैतान उनकी प्रार्थना से जाता है, ठंडी प्रार्थना से नहीं जाता, ठंडी प्रार्थना से नहीं जाता शैतान। जो लोग आग से भरे हुए हैं, उनकी प्रार्थना से जाता है। आग से भरकर चिल्लाते हुए बोलो, निकल जाए, निकल जाए। उसे निकलना होगा, उस बीमारी को अपनी बॉडी में से निकलना होगा। आज आपका नाम चेंज हो रहा है। आज जैसे परमेश्वर ने याकूब का नाम चेंज कर दिया, आज इस कलीसिया का नाम चेंज कर रहा है। और आप बनने वाले हो, ये सेवा बनने वाली है। इस वर्ग की घोषणा करता हूं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते अब ये ना सोचो कि मैं नया आया हूं, अब ये ना सोचो मैं पुराना हूं। मांगना शुरू करो। ये समय आपकी ग्रेस है जो आपको ब्लेसिंग देकर जा रही है। ये समय उस ग्रेस का जो ब्लेसिंग देकर जा रही है। मांग लो, मांग लो, मांग लो, मांग लो, जो चाहिए वो ले लो। आज यीशु मसीह के नाम में होगा आपके लिए। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते बोल रहा हूँ, आज आपका दिन है जो मांग कर होगे, आप नेक्स्ट मनी के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज आपका दिन है, आज आपका दिन है, आज टेस्ट मनी के साथ खड़े होने वाले हो यीशु मसीह के नाम। हमारी आपके जीवन का हिस्सा होगी। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते तुम्हें आशीष करता हूँ। मांगो, 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 मांगो। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। तो अपनी बीमारियों पर फायर रिलीज करो, अपनी बीमारियों पर फायर रिलीज करो, अपने कर्जों पर फायर रिलीज करो, अपने बच्चों पर फायर रिलीज करो जो दुष्ट आत्मा से झगड़े पड़े हैं, जो नशे में झगड़े पड़े हैं, जो व्यभिचार में झगड़े पड़े हैं। और रिलीज करो अपने बच्चों के लिए फायर। याद रखना, भले आपके बच्चे यहाँ ना हो, लेकिन आपके उनके ऊपर फायर रिलीज करना उनके जीवन को बदल सकता है। क्योंकि माँ बाप अगर सही मिले तो बच्चे का भविष्य बदल जाता है। अपने बच्चों के लिए बोलो, अपने परिवारों के लिए बोलो फायर को, अपने घर परिवार के काम काजों के लिए मांगो उस फायर को। ये उस ग्रेस को यीशु मसीह के नाम में चिल्लाते हुए, आग से भरकर, फायर से भरकर चिल्लाते हुए प्रार्थना करो और उस आत्माओं को डाको यीशु मसीह के नाम में। अगर 2 मिनट मुझे आवाज करना, भाइयों को भी बोलो, चीखते हुए चिल्लाते हुए बोलना शुरू करो। सिस्टर है यहाँ पर, वो सिस्टर है, उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। परमेश्वर का आत्मा छू रहा उसको, वो बाल झड़ने बंद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बंधन देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा उसने
मेडिसिन ऑयल सब यूज किया, लेकिन फर्क नहीं किया, बाल बहुत ज्यादा झड़ गए उस सिस्टर के। आत्मा छू रहा है। आज आपका डे है, ये अगर आप यही करो, रस्सी करो, वो बालों का झड़ना बंद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा बालों का झड़ना बंद हो रहा है। मांगो 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 मांगो, आज आपका दिन है। मैंने कहा आज आपका दिन है। मैं गवर्नमेंट जॉब, मैं देख रहा हूँ कुछ गवर्नमेंट जॉब को, मैं ऐसी जॉब देख रहा हूँ गवर्नमेंट की, मैं वो खाता मुझे दिखा रहा है। मैं कुछ रोडवेज को लेकर, कुछ ड्राइविंग को लेकर, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी जॉब को लेकर, मैं नहीं जानता कोई ट्राई कर रहा है या कोई मांग रहा है। परमेश्वर रास्ते खोल रहा है, परमेश्वर रास्ते खोल रहा है जॉब के लिए। और गवर्नमेंट जॉब से आप प्लस करो यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा प्लस करो यीशु मसीह के नाम में, वो आशीष आपके जीवन में खुल गया। मैंने कहा आमीन हो जाए, ब्लेसिंग आती है। मैंने इस जगह पर ऐसा देख रहा, इधर लोग आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आग देख रहा हूँ, उनके पाप जला रहे हैं, उनका जीवन बदलने वाला है। मैं नहीं जानता उनका जीवन कैसा होगा, लेकिन उनका जीवन उत्तम होगा। जो आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, आग उनके पाप जला रही है। मैं उस आग को देख रहा हूँ लगते हुए, और उनके पाप खत्म हो गए, उनके शराब खत्म हो रहे उस आग के द्वारा। और अगर आप तैयार है तो वो ब्लेसिंग आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा मैं उस तेज आग को देख रहा हूँ यहाँ पर। बढ़ाओ उस आग को, बढ़ाओ उस आग को, होली गॉस्ट, बढ़ाओ उस आग को यीशु मसीह के नाम में। बढ़ाओ उस आग को, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। अरे गिरटिया रसोलिया गर्भ में से बाहर निकला यीशु मसीह के नाम में। जो लोग बीमार अपनी बॉडी पर हाथ रख लो, अरे गिरटिया रसोलिया को बोलते हैं, पत्थरों को बोलते हैं, किसी में से बाहर नहीं निकलते, बाहर नहीं निकलते, बाहर नहीं निकलते। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं जानता परमेश्वर किसी के बिजनेस को छू रहा है, जिनका बिजनेस कपड़े का, जिनका बिजनेस कपड़े का है, या कोई कपड़े का काम करने के लिए सोच रहा है, बहुत ब्लेस्ड होने वाले यीशु मसीह के नाम में। ये आत्मा मुझे बोल रहे हैं, जिनका बिजनेस कपड़े का है, एक बढ़ती देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। एक बड़ी ब्लेसिंग खुलते देख रहा हूँ उसको मैं। एक बड़ी ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। और अवश्य करे मेरे आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। आगे काट करो, अगले 2 मिनट तक कि मैं आजाद हो चुका हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ, आगे काट करो। आपके मुंह का आगे काट होना चाहिए। मैं चंगा हो चुका हूँ, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब चंगे हो चुके हैं, सब बरकत पा चुके हैं। अंगीकार करो, आज अंगीकार होना चाहिए। बोले जो लोग नशे में, वो अंगीकार करो, आज मैं नशे से आजाद हो चुका हूँ। जिनके पति नशे में, वो बोलो मेरे पति नशे से आजाद हो चुका है। जो 5 बजे बोलो आज से मेरे खुल चुका है। आज अंगीकार करो, 2 मिनट तक अंगीकार करो, जो तुमने मांगा अंगीकार करके जाओ। वो परमेश्वर आपको देने के लिए आया हुआ है, वो परमेश्वर आपको देने के लिए आया हुआ है। आपको पता होगी चंगाई के लिए आपके अधिकार के द्वारा आपकी बॉडी शेप में रह रही है। हर एक दर्द पेन गायब हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक दर्द पेन गायब हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक दर्द पेन, हर एक दर्द पेन गायब हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक दर्द पेन गायब हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट दर्द पेन गायब हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह के नाम में। तेरा संबंध सदा कोई चले ना जोर, असी यीशु दे सिपाही सानू जाने ना कोई होर। असी कोई हथियार ना उठावांगे, तेनों बचना दे नाल हरावांगे, तेनों बचना दे नाल हरावांगे। असी कोई हथियार ना उठावांगे, तेनों बचना दे नाल हरावांगे, तेनों बचना दे नाल। ना कोई चलो ना जोर, असी यीशु के सिपाही सानू जानी ना कोई होर। कितने लोग यीशु मसीह के सिपाही हैं? जिनको प्रॉब्लम है उनको नीचे बिठा देना। टीम की बात को मान लिया करो। अगर जिनको प्रॉब्लम होती है नीचे बैठ जाया करो जब आपको बोलते हैं। कितने लोग यीशु मसीह के सिपाही हैं? है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? आवाज कम है। कितने लोग यीशु मसीह के सिपाही हैं? सभी हैं? और
शैतान में कोई छू भी नहीं सकता। और गीत के शब्द क्या है? कह रहा तेरा साडे दे शैताना कोई चलना नहीं जोर, अस्सी यीशु दे सिपाही सानू जानी ना कोई होर। हालेलुया। हम चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज है, उस राजाओं के राजा ने हमें बनाया। हालेलुया। तो सबने झूमने इस गीत को, भाइयों ने भी झूमने, नाच कर गा कर आने के साथ। और तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर, तेरा साडे ते शैताना कोई चलना नहीं जोर, अस्सी यीशु दे सिपाही सानू जानी ना कोई, अस्सी यीशु दे सिपाही सानू जानी ना कोई, अस्सी कोई हथियार ना उठावांगे, तैनू बचना देना वे, तैनू बचना देना वे, अस्सी कोई हथियार ना उठावांगे, तैनू बचना देना वे, तैनू बचना देना वे, तैनू बचना देना वे, तैनू बचना देना वे, अस्सी बचना देवांगे तैनू होवेगा, अस्सी बचना देवांगे तैनू होवेगा, बचना देवांगे तैनू चुकना होवेगा, बचना देवांगे तैनू चुकना होवेगा, तैनू चुकना होवेगा, तैनू चुकना होवेगा। जब पाक रूप अग्नि, इसकी अग्नि, ओ जब पाक रूप अग्नि बतावांगे, तैनू बचना देना आवांगे, 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 दुख परेशानी सानू अपने ना दे। हालेलुया। ये बात आप शैतान को बोल रहे हो। अब हम पता क्या करें? आज मेरा सोफा यहाँ नहीं लग रहा सही, कुर्सी दो मेरे को, दौड़ के कुर्सी। हालेलुया। आज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पुराने लेवल पे आना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये जो गीत गा रहे हैं, ये शैतान को चेतावनी दे रहे हैं। देनी है कि नहीं चेतावनी? ठंडे लोग नहीं दे सकते। अगर सिपाही का काम होता है गर्म होता पूरा वो, आज आपने बोलना है। हम कह रहे तेनू बचना दे नाल हरावांगे, और क्या कह रहे हैं? देखे दुख परेशानी सानू एवे ना डरा, देखे दुख परेशानी सानू एवे ना डरा। बोलो सभी ऐसे बोलो, देखे दुख परेशानी सानू एवे ना डरा। शैतान आता डराने के लिए, दुख देकर परेशानी देख रहा है। आज बोल दो शैतान को, देखे दुख परेशानी सानू एवे ना डरा, देखे दुख परेशानी सानू एवे ना डरा, देखे दुख परेशानी सानू एवे ना डरा। आगे क्या कहा? चंगा करे या न करे साडा होई है खुदा। बोलो करे या न करे साडा होई है खुदा। शैतान आता बीमारी डालकर, दुष्ट आत्माएं लेकर, वो सोचता है कि देख तेरे जीवन में अभी तक ये काम नहीं हुआ, वो बोलता कि देख कैसे नहीं हुआ। आज बोल दो, सानू देखे दुख परेशानी है एवे ना डरा, सानू देखे दुख परेशानी है एवे ना डरा। चंगा करे या न करे साडा होई है खुदा, चंगा करे या न करे साडा होई। बोलो चंगा करे या न करे साडा होई है खुदा, चंगा करे या न करे साडा होई है खुदा, चंगा करे या न करे साडा होई है खुदा, साडा होई है खुदा, साडा होई है खुदा। आगे क्या करे? ना तेरी गल्लां दे विच आवांगे, हालेलुया। तैनू बचना देना हरावांगे, तैनू बचना देना हरावांगे, तैनू बचना देना हरावांगे, तैनू बचना देना हरावांगे। दुख परेशानी सानू एवे ना डरा, देखे दुख परेशानी सानू एवे ना डरा। चंगा करे या न करे साडा होई है खुदा। बोलो करे या न करे साडा होई है खुदा। बोलो तेरी गल्लां दे विच आवांगे, तैनू बचना देना हरावांगे, तैनू बचना देना हरावांगे, तैनू बचना देना हरावांगे। आगे क्या कह रहे? अस्सी बढ़ते रहोगे तेनू रुकना पड़ेगा। शैतान रोकने के लिए आता है कि तुम ना बढ़ पाओ, तुम आगे ना बढ़ पाओ, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? अस्सी बढ़ते रहोगे तेनू रुकना पड़ेगा। जानते हो जो शब्द बोलते हो तुम्हारा मुंह कंगी कर
हम शैतान को बोल रहे बात क्या करें असी बदते रहांगे तेनू रुकना पवेगा असी बदते रहांगे तेनू बोलो बोलो असी बदते रहांगे तेनू आगे पाके वचना दे आगे तेनू झुकना पवेगा पाके वचना दे आगे तेनू झुकना पवेगा तेनू झुकना पवेगा तेनू झुकना पवेगा ओ जब पागल दे आगे नहीं बताएंगे तेनू वचना देना वचना देना झुकना साडा यीशु साडे नाल कीता प्यार बेशुमार साडा बोलो साडा यीशु साडे नाल कीता प्यार बेशुमार अविश्वास है कि नहीं यीशु आपके साथ है तो सीना थान कर बोलो साडा यीशु साडे नाल सानू कीता है प्यार साडा यीशु साडे नाल सानू कीता है प्यार बोलो साडा यीशु साडे नाल सानू कीता है प्यार जिद्दी तेरे ते पाए सानू कीता है अधिकार यीशु मसीह ने अधिकार दिया उसने क्या किया अपने वचन में कह रहा मैंने तुम्हें सांप और विषयों को रोकने का अधिकार दिया ये अधिकार हर एक के पास है लेकिन उसे यूज कैसे करना है आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ये मुंह से अंगीकार करके आज उसने वचन दिया तो क्या कहना है साडा यीशु साडे नाल सानू कीता है प्यार साडा यीशु साडे नाल सानू कीता है प्यार साडा यीशु साडे नाल कीता प्यार बेशुमार साडा यीशु साडे नाल करे प्यार बेशुमार जितनी तेरे ते पाए सानू कीता अधिकार जितनी तेरे ते पाए सानू कीता अधिकार सानू कीता अधिकार सानू कीता अधिकार आगे उस अधिकार नाल जित जावांगे हालेलुया तेनू वचना देना 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 आगे वो साडे यीशु ने सलीब साडे वास्ते उठाई उसने क्रूस हमारे लिए उठाया था क्या करे साडे यीशु ने सलीब साडे वास्ते उठाई बोलो यीशु ने सलीब साडे वास्ते उठाई ओदे कोड़े खाने नाल सानू मिली चंगे आई ओदे कोड़े खाने नाल सानू मिली चंगे आई यीशु नाम जो सिफाया जपावांगे तेनू वचना देना 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 ओ जगा पागल ते अग्नि वधारांगे ओ तेनू वचना देना परमेश्वर का प्यार पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक प्रभु इस पूरी कलीसिया के तेरे दास दासी प्रभु जी और परमेश्वर हमारी फैमिली घराने इनकी फैमिली घराने सब तक तेरे आगमन तक परमेश्वर जब तक आप दोबारा हमें लेने के लिए आएंगे प्रभु जी ये आनंद इस कलीसिया के और प्रभु तेरे दास दासी और तेरे दास दासी की सेवा के संग संग बना रहेंगे बना रहेंगे बना रहे तारीफ करो ऊंची आवाज के साथ